ले फिर जैसा भी लगता तेरे को। समझ तो नहीं आ रहा क्या खरीदूं। क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आ रहा ना तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए समझ में नहीं आ। अगर कुछ नहीं होता ना तो डिसाइड करती कि हाँ मुझे मम्मी जी ये लेना है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। भाई इसने तो अंबानी के घर में पैदा होने चाहिए था। अंबानी के घर में होती ना तो सोने का बिस्तर होता तेरा, सोने की किताबें होती तेरी, सोने के कपड़े होते, हीरे मोती से जड़ी हुई होती तू। क्या यार तूने भी कहाँ जन्म ले लिया हमारे गरीबों घर में। तो मैं जा रही हूँ टेस्ट कराने बॉडी का, एक शुगर का भी बिना खाए फिर खाना खाने। तो ये चले हम बाल पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए। मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे सर्दी ज़ुकाम लग गया है और इतना भयंकर का बुखार आया मुझे। कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, रात 8 बजे से मुझे तब भयंकर बुखार आया। नींबू खाया मैंने उसके बाद, क्योंकि मेरे पेट के अंदर बुखार होगा तो वो नींबू खा के बाहर निकल गया था, क्योंकि नींबू होता है बहुत गर्म। तो दोस्तों हे भगवान, इतना भयंकर बुखार आया मैं उठ नहीं पाई। कल बिल्कुल भी ताकत नहीं आई। जब मैंने 3-4 खुराक गोली खाई तब मुझे बुखार में राहत मिला। छत में लगी से रखवाया है बाल्टी कपड़ों की, और कल इतने डाल दिए थे हस्बैंड जी ने धोए, क्योंकि मुझे बुखार आ गया था, और उतने रह गए थे तो ये भी अभी हस्बैंड जी ने धोए। मैं छत में डालने के लिए आई हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे से ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करी अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल और ब्लॉगिंग की टाइम हुई दोस्तों 8 बजे है करेक्ट। हस्बैंड जी कहीं गए थे तो रात को आए हो 1-1:30 बजे के टाइम पे। तो कल मीटिंग थी तो मैंने कपड़े धोने की मुझे को ताकत नहीं आई। मैं मीटिंग में भी ऐसी बैठी थी, इतना बुखार था पूछो मत। जब मैंने चौथी खुराक गोली की खाई थी तब मुझे थोड़ा सा राहत मिला, और अभी भी सर्दी जुकाम है मेरे को, और अभी 1 खुराक 2 खुराक और पड़ी है बुखार की गोली। इतना गंदा बुखार आया दोस्तों, इतना गंदा बुखार आया ना। और आजकल ये बीमारियाँ फैल भी रही है, क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है पूछो मत, और बारिश होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही बारिश होने की। और थोड़ी बहुत जो छींटे पड़े थे वो हो गया परसों बीच में, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो गर्मी भी बहुत जल्दी आएगी, और ये ऐसे में ये कोरा ठंडा हो रहा है, इससे बीमारी भी फैलती है, सर्दी जुकाम बुखार फैल रहा है आजकल। तो मैंने कहा कपड़े भी डाल देती हूँ यहाँ पे से। और बात की जाए मौसम की, मौसम आप पीछे देख सकते हो पहाड़ की बातें कितनी साफ चमक रही हैं। बाकी सूर्य भगवान जी यहाँ पे आ चुके हैं सामने। मौसम देखिए बिल्कुल मस्त सुहाना हो रहा है, और पहाड़ों की वादियाँ देखो कितना साफ हो रहा है। अभी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोहरा नहीं है, और सूर्य भगवान जी यहाँ पे सामने आ चुके हैं। और ये रखी है कपड़ों की बाल्टी, इतने सारे 1 बाल्टी कपड़े हैं, और इतने कल धो धा के लड़की ने डाल दिए थे। तो दोस्तों डाल लेती हूँ पहले कपड़े सामने, और फिर उसके बाद नीचे झाड़ू पोछा तो लड़की ने कर दिया है। और आज लड़की ने छुट्टी कर रखी है स्कूल की, और क्योंकि कल से उसके पेपर हैं, टेस्ट मतलब ये फाइनल टेस्ट है, इसके बाद आप सीधे पेपर ही होंगे लड़की के। तो बोली मम्मी जी मैं आज पढ़ाई करती हूँ, और फिर उसके बाद कल पेपर है क्या, तो उसने मना कर दिया जाने के लिए। तो डाल लेते हैं दोस्तों कपड़े, फिर बाकी और काम करते हैं। नीचे का झाड़ू पोछा तो लड़की ने कर ही दिया है, वही है मतलब नाश्ता वास्ता बनाना। और हस्बैंड जी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। प्यारा सा फूल खिला है देखो, सुंदर सा। इसी का एक और खिला है, ये देखिए तो सुंदर सा फूल खिला है। और ये देखिए कितना प्यारा सा खिला है। आजकल सीज़न में जाड़ों में ऐसे फूल मिलते हैं दोस्तों देखने के लिए, हमारे वहाँ छत में मिलेंगे आपको। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा सा। तो दोस्तों डल चुके हैं कपड़े, ये सब डाल दिए हैं मैंने, और साथ साथ में मैंने फूलों में पानी भी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी कमी बेशी दिख रही थी, मैंने पूरी कर दिया। आजकल जाड़ों में 4-5 दिन नहीं डालो चल जाता है। इधर को भी सब डाल दिया है मैंने पानी। अब चलते हैं नीचे को। फूलों में पानी भी डाल दिया, कपड़े भी डाल दिए हैं, और मंदिर का पानी भी भर दिया, और सामने टैंकी भी भर गई है। और मंदिर में बैठे हैं भक्तजन। चलते हैं नीचे को, टैंकी बंद करती हूँ क्योंकि टैंकी भर चुकी है नीचे।
ऊपर का काम फाइनल हो गया है। फूलों में पानी भी डाल दिया, कपड़े भी डाल दिए, टंकी भी भर गई। अब पानी जाने का टाइम भी हो गया है। मैंने बाथरूम में खोल कर जितनी देर तक आता है। मशीन भी उठा के रखनी है यहाँ, क्योंकि मशीन मैंने परसों लगा दी थी। मैं कपड़े धो नहीं पाई, मुझे बुखार आ गया था बहुत तकड़ा। एक लड़की की धुन थी, लड़की से मैंने कहा तुम छाल दो, और हस्बैंड जी ने एक घान कल धोए, एक घान कपड़े आज धोए। मशीन वहीं पे पड़ी है। अब उठाती हूँ, थोड़ा बुखार कम है तो इसलिए लगी हूँ कपड़े डालने में, फूलों में पानी डालने में। नहीं तो दोस्तों परसों तो मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी बुखार से। लेकिन 2-3 खुराक खाने से बुखार में थोड़ा आराम है। सर्दी जुकाम है अभी। अब फ़ोन से पढ़ लिया है? बर्थडे के कपड़े लाने हैं, फिर वो क्या कहते हैं, बताओ, चलने हैं कपड़े लेने? कब? अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई करो, क्योंकि जिसके लिए तुमने छुट्टी कर रखी है पढ़ाई करो पहले। तो आज? हाँ, तो चलते हैं फिर वहाँ, देखते हैं वॉक में। और वॉक में नहीं पसंद आएंगे तो फिर वॉक में तो बहुत महंगे मिलते हैं बेटा, देख लेना वहाँ पे जैसा भी होगा। फिर तो विशाल चले जाएंगे, विशाल में भी है। विशाल में कुछ पसंद नहीं आता। छी। क्यों? ना। वहाँ आपको जीन्स तो लेनी है, जीन्स इतनी बड़ी है, तो नहीं क्या करोगे जीन्स, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और तुम कह रही मुझे जाड़ों के कपड़े चाहिए। जाड़ों के कपड़े आप ऐसे घर में पहनते रहे हो, क्या लोगी फिर वहाँ से? वॉक से क्या लोगी बताओ पहले? वो देखूंगी ना मैं। फिर भी क्या देखोगी, क्या लोगी? मतलब सोचती कि ऑनलाइन लूंगी। ऑनलाइन? ऑनलाइन कितने के पड़ रहे? देखा नहीं अभी तक। तो ऑनलाइन देखने में तो थोड़ा समय चले जाएगा। कब आएगा फिर वो? 7 तारीख को तेरा बर्थडे है, उसको आने में 1 हफ्ता लगता है, कोरियल का यहाँ आने में। देख ले फिर जैसा भी लगता है तेरे को। समझ तो नहीं आ रहा क्या खरीदूं। क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आ रहा ना तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए समझ में नहीं आ। अगर कुछ नहीं होता ना तो डिसाइड करती कि हाँ मुझे मम्मी जी ये लेना है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। तो अभी डिसाइड करेगी क्या लेना है। और डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रही मैं क्या लूँ, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। ये सिर्फ बर्थडे के लिए लेने जा रही, जानबूझ के मम्मा के पैसे ख़त्म करना चाहती है ये। मेरे से पूछो, क्योंकि इसके पास, दिखाऊं दोस्तों आपको, पूरे ये जितने बैग हैं ये भूमि के बैग हैं। ये उधर वाला आपको ब्राउन दिख रहा है वो भी भूमि का है, उसके नीचे वाला भी भूमि का है। एक इसको छोड़ के इसमें तो तुम्हारे वो है, हाँ इसमें भी भूमि का है। और उधर जो लगे हैं ऊपर जो दिख रहा है येलो कलर का वो भी भरा हुआ है। और जो रेड कलर का अलमारी है ना, ये इसी के कपड़ों से भरी हुई है। तो ये डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रही कि मैं क्या लूँ। बस अगर इसके पास जैसे जीन्स नहीं होते या मतलब लहंगे नहीं होते तो ये डिसाइड करती। इसके बाद लहंगे इतने थे ना दोस्तों, अभी भी मेरे कम से कम तेरे पास लहंगे 3 जोड़ी, अभी इसके बाद 3 या 4 जोड़ी और होंगे, जिसमें से मैंने अभी दे भी दिए हैं, क्योंकि कोई पहनेगा तो किसी की दुआएं लगती हैं। और कितने जीन्स बांट दी इसकी मैंने, क्योंकि क्या करती है ना, फैशन के अनुसार चलती है। बीच में वो थे वो चिपके हुए जीन्स, वो पहने इसने। वो 4-5 नए आए खुले वाले में, तो इसने वो खुले वाले पहनना चाहा, तो अब वो 4-5 जोड़ी मेरे को जीन्स इसकी बर्बाद, इसने पहना ही नहीं, वो मेरे को देने पड़े। ये लेती है तो इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या लूँ। बस बांध दी, जैसे कि यही है अंबानी की बेटी। ये अंबानी की बेटी है दोस्तों, इसलिए ना ये एक बार पहनती है, दोबारा अंबानी लोग ऐसे ही करते हैं ना, एक बार पहनेंगे तो फिर वो दे देते हैं। ये अंबानी की बेटी है, इसके पापा अंबानी है, तो ये इसलिए क्या करती है, एक बार पहनेगी दोबारा। और मेरी क्या आदत है, मैं जब तक वो फटेगा नहीं, घिसेगा नहीं छोड़ती है। स्वेटर मैंने ली थी, अब 2 साल तो बेटी की शादी के हो गए, 4 साल हो गए इसको। ये मैंने क्या करा, पहले संभाल के रखा इधर उधर जाने के लिए। अब मैंने क्या कर दिया, पिछले साल से एक ये है रेड कलर के, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हो कि मैं इसको घिसते रहती हूँ, मैं और स्वेटर निकालती ही नहीं हूँ। अब लड़की की शादी में ले रखे हैं, उनको भी अभी इधर उधर जाने को पहनती। इनको भाई इसने ना अंबानी के घर में पैदा होने चाहिए था। अंबानी के घर में होती ना तो सोने का बिस्तर होता तेरा, सोने की किताबें होती तेरी, सोने के कपड़े होते, हीरे मोती से जड़ी हुई होती तू। क्या यार, तूने भी कहाँ जन्म ले लिया हमारे गरीबों घर में। तो मजाक तो हम लोग भी चलते रहती है। हाँ, यह है इसकी बर्थडे है इसका 7 जनवरी को। तो मैं जा रही हूँ टेस्ट कराने बॉडी का, एक शुगर का भी बिना खाए। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं अकेले जाऊँगी, हस्बैंड दुकान चले जाएंगे। तो ये चले हम लाल पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए हस्बैंड के साथ। तो ये आ गया लाल पैथोलॉजी, हस्बैंड जी गाड़ी रोक रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों टेस्ट करा के आ गए हैं।
दोस्तों हम आ चुके हैं टेस्ट करा के। हस्बैंड जी गाड़ी में उड़ रहे हैं। खाली पेट का टेस्ट कराते हैं, जैसे कि शुगर और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड और फैटी लीवर और किडनी, ये चीज़ें की विटामिन की कोई कमी तो नहीं है। तो ये टेस्ट कराने गए थे। तो ये एक पैकेज बनता है इसका, तो पूरा टेस्ट करा लिया है। और शुगर का निकलेगा 3 महीने से कितना अभी तक है। तो कर लेते हैं नाश्ता। हस्बैंड जी को दुकान पे लेट हो रही क्योंकि 11:15 हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जहाँ से मेरा ब्लड निकालता है ना, वो हिस्सा मेरा काला से पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। ब्लड की कमी है, पता नहीं किसकी कमी है। तो तब दर्द होता है। चेहरे में बज गए मेरे पूरे 12। ये देखो कैसा शक्ल थी मेरी दोस्तों, कैसी बन गई हूँ मैं। ये आजकल तो जाड़ों में वैसे भी इंसान बन जाता है भूत जैसा। ये कहते हैं, क्या कहें, कहते हैं उम्र का वो है। लेकिन जितनी मेरी एज नहीं थी, जिस हिसाब से मेरी शक्ल बन गई है। अभी 20 नवंबर को तो मेरे को 45 पूरे हुए हैं, 20 नवंबर को। और लोगों की आजकल 30-40 में शादी हो रही है। 30 साल में, 40 साल में लोग शादी कर रहे हैं। और मैंने अब ये लगाओ 45 मेरे को 20 नवंबर को पूरे हुए हैं। 2 साल बेटी की शादी को हो गए हैं। तो 44 जब मेरी एज थी, तो मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी 44 थी और मेरी बेटी की 20 थी, बड़ी बेटी की। तो मैंने उसकी शादी कर दी थी। और 45 साल 45वां पूरा हुआ मेरे को, 45वां लगा तो मेरा नतिया हो गया। अब 45 पूरे हो गए, 46वां लग गया। 40 मतलब 5 मेरी एज हो गई है। 46 लग गया मेरे को। तो मैं ये नहीं कहती मैं 45 की हूँ या 44। अगर मेरे को 46 लग गया ना, मैं 46 ही बोलूँगी, नहीं तो 45 ही कहनी चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि जिस हिसाब से मेरी एज नहीं है ना, उस हिसाब से मेरे को बीमारियाँ बहुत लग गई हैं। और चेहरा बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल। और ये चेहरा बेकार किसने कर दिया है? बीमारियों ने। उन्होंने कर दिया है चेहरा ख़राब मेरा। क्योंकि इंसान को ना, अगर इंसान स्वस्थ है, स्वच्छ है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अगर 50-60 साल का भी है ना, तो लगेगा 25-30 साल का। अगर उसको बीमारी ने पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया, अगर वो 20 साल का भी है ना, तो वो 50 साल का लगेगा। ऐसी शक्ल हो जाती है और ऐसी वो हो जाती है। तो इसीलिए कभी ये नहीं करना चाहिए कि ये बुढ़ा है, ये जवान है। नहीं, वो बुढ़ा कहाँ से है? वो उतना चल रहा है, घर का काम कर रहा है, सब पहाड़ को देख, अपने गाय बछिया देख रहा है, इधर उधर सामान ला रहा है, घर का सामान लेके आ रहा है, अपने कपड़े खुद धो रहा है, चाहे वो लेडीज जेंट्स हो, खुद कर रहा है काम। तो वो बुढ़ा कहाँ से आया? कहीं से कहीं तक नहीं है। तो और एक वो भी है जो जवान है, जो 30 साल के 25 साल के हैं, वो कह रहे हैं अरे पैर में दर्द हो गई, अरे सर में दर्द हो गई, मेरे से काम नहीं हो रहा। तो बुढ़ा कौन है? जो 70-60 साल का है वो बुढ़ा है, जो 25-30 साल के वो बुढ़े हैं, वो है। तो इसलिए बुढ़ापा तो कभी कहना नहीं। जो इंसान, बुढ़ापा किसको कहते हैं? जब उसके हाथ पांव बिल्कुल काम नहीं करते हैं, जब वो किसी के सहारे के लायक बन जाता है, उसको किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, तब कहते हैं बुढ़ापा। अब वही हाल मेरे हो गए अब, क्योंकि बीमारियां ने इतना घेर लिया है कि नाखून के पैर से लेके सर के बाल तक बीमारी ने घेर रखा मुझे, और उतनी ऑपरेशन है। तो मैं, लड़की अगर काम नहीं करेगी तो मैं बिल्कुल हो जाती है। मेरे हस्बैंड जी मेरे सपोर्ट में रहते हैं और लड़की भी रहती है। मुझे आ गया है बुढ़ापा। तो दोस्तों इसलिए क्या करें, रोग जब लग गया तो क्या जवानी क्या बुढ़ापा दोस्तों। तो खा लेती हूँ मैं अब दवा, और रिपोर्ट आएगी मेरी शाम को 6 बजे तक। तो बड़ी लड़की देखती है, मेरे डॉक्टर के पास तो हम ले जाते ही हैं, क्योंकि दवाई पानी तो वही देने वाले थे, लेकिन पहले लड़की देख लेती है मेरी दिल्ली वाली। वो पता कर लेती है कि कौन कौन सी चीज़ बढ़ रही है। अब वो आज रिपोर्ट आएगी, कल वो रात को देखेगी या कल को देखेगी, बताएगी फिर वो कि मेरा क्या क्या बढ़ रहा है। वही शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, विटामिन, इन चीज़ की सब कमी निकलती है मेरे इसमें। तो खा लेते हैं दोस्तों दवा, और बाकी क्या करें, आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट टाइम।